Welcome to the channel TZ Official. तो फाइनली गाइस शुरू करते हैं आज का हमारा ये व्लॉग स्टार्ट होता है जब हम 7:30 बजे अपने घर से निकलते हैं। उसके बाद हम इंतजार करते हैं टोल प्लाजा पर। लोधरा से एक लड़का हमें ज्वाइन करने वाला होता है। फाइनली हम अपने लाहौर के सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पर हम मोटरवे के रास्ते में हम रिफ्रेशमेंट थोड़ी देर के लिए करते हैं। रात के सफ़र को हमने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद लाहौर पहुंचने के बाद हमें भूख लगी हुई होती है और हम हाफिज होटल पर खाना खाते हैं। उसके बाद फिर से हम अपनी मंजिल यानी लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। सफ़र तो हमारा बहुत ही अच्छा गुजर रहा होता है, लेकिन दिल में एक डर भी था मुझे कि मैं पाकिस्तान को आज छोड़ने वाला हूँ। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रास्ता हम में से किसी को नहीं आता होता है, लेकिन हम पूछते पुछाते गूगल मैप इस्तेमाल करते आखिर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच ही जाते हैं। रात के 1 बज रहे होते हैं और लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से हमें अपनी गाड़ी खड़ाने की भी जगह नहीं मिल रही होती। आधे घंटे की तंगी के बाद हमें अपनी गाड़ी खड़ाने की जगह मिल ही जाती है। हमारी फ़्लाइट 6:30 बजे की होती है और 2 बज चुके होते हैं, इसलिए हम अपना गाड़ी से सामान भी निकाल लेते हैं और अपने मंजिल मकसूद के लिए निकल पड़ते हैं। फाइनली चेक इन का ऐलान हो जाता है और हम भी चेक इन के लिए लाइन में लग जाते हैं। जैसे जैसे मेरी मंजिल करीब आती जाती है मेरे दिल का डर बढ़ता ही जाता है कि मैं अपने पाकिस्तान को छोड़ रहा हूँ। तमाम सिक्योरिटी चेक इन्स के बाद हम अपना बैग जमा करवाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। फाइनली हमें 2 बोर्डिंग पास मिल जाते हैं, एक लाहौर से कोलंबो का और दूसरा कोलंबो से शंघाई का। अब हम बैठकर अपनी बोर्डिंग का इंतज़ार करते हैं। चूँकि ये मेरा फ़्लाइट का पहला एक्सपीरियंस होता है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत टेंशन भी होती है, लेकिन बोर्डिंग पास मिलने के बाद मैं ईजी हो जाता हूँ। फाइनली हमारी बोर्डिंग का ऐलान हो जाता है और हम अपने जहाज़ की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं, जिसको मैं कैमरे की आँख में कैप्चर कर लेता हूँ। उसके बाद हम जहाज़ में अपनी सीट नंबर ढूंढने के बाद वहाँ पर बैठ जाते हैं। मैं थोड़ा सा मायूस हो जाता हूँ कि मुझे विंडो सीट क्यों नहीं मिली। थोड़ी ही देर में हमारा जहाज़ टेक ऑफ कर लेता है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है जिसको हम इंजॉय करते हैं। श्रीलंकन एयरलाइन एक अच्छी एयरलाइन है, लेकिन जब खाने की बारी आई तो मेरे दोस्त ने टेस्ट करके बताया, तो उसके बाद मैंने उस डब्बे को हाथ भी नहीं लगाया। उसके बाद तमाम लाइट्स एंड विंडोज़ बंद कर दी गई, जिसके बाद हमने सफ़र को एंजॉय किया। हर सीट के पीछे LED लगी हुई थी, जिस पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही थी कि जहाज़ कितनी ऊंचाई पर और कितनी स्पीड से उड़ रहा है। जहाज़ से बादलों को देखने का ख्वाब भी मेरा पूरा हो गया, जिसको मैंने कैमरे की आंख में कैप्चर कर लिया। बादलों का ये मंजर लग तो बहुत खूबसूरत रहा था, लेकिन मैं इसको खिड़की से नहीं देख पाया। फाइनली 3.5 से 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद हमारे जहाज़ ने कोलंबो में लैंड किया। उसके बाद हम पहुंचे श्रीलंका के एयरपोर्ट पर, जिसके मनाजिर बहुत ही खूबसूरत थे, जो कि आपके सामने हैं। श्रीलंका के एयरपोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और ना ही हमें वहाँ पर कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। हम आसानी से हमें अपना गेट नंबर मिल गया, जहाँ से हमने अपनी शंघाई की फ़्लाइट पकड़नी थी।
एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, उन्होंने हमारे बेल्ट तक उतरवा दिए थे। यहाँ पर हम श्रीलंका पर आ चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि हम सब कुछ प्रोसीजर करवा के यहाँ का स्टॉप भी भुगत के, और ये हमारा जो है जहाज़ तैयार खड़ा है, ये जो है इसके पायलट साहब बैठे हैं इसे उड़ाने वाले। ओके, तो ये हम हैं पड़े। अब जो है ना हमारी जो है ये श्रीलंका की डायरेक्ट फ्लाइट 8 घंटे की होगी शंघाई। तो अब यहाँ पर हमारा जो है वेट है, ये देखें बहुत ही बेहतरीन निज़ाम है, ना कि पाकिस्तान की तरह। ये देखें आप इधर 1 घंटा बैठ के नज़ारे देखें आप बस। वहाँ पर हमने अपनी फिल्म स्टाइल शूटिंग की और फिर हम वॉशरूम के बहाने हमने ट्रांजिट किया। एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा था, वापसी पर हमें फिर से चेकिंग करवानी पड़ी और हमने एक फ़्लाइट के टेक ऑफ की वीडियो भी कैप्चर की। उसके बाद हमने श्रीलंका को गुड बाय कहा और हम अपनी अगली फ़्लाइट के लिए जहाज़ की तरफ रवाना हो गए। जहाज़ तकरीबन 30,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था और इसकी स्पीड भी आपके सामने है। फाइनली 8 घंटे की फ़्लाइट के बाद हमने शंघाई में लैंड किया और खुशकिस्मती की बात ये थी कि हमें इसमें खाना भी अच्छा दिया गया था, जिसको हमने मज़े से खाया। शंघाई में जहाज़ से उतरते वक्त मैं थोड़ा सा आबदीदा हो गया क्योंकि मैं अपना पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ चुका था। फाइनली हम अपने मंजिल पर पहुंच गए। अब हमें जहाज़ से उतरकर एयरपोर्ट से बाहर निकलना था। एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा था और अच्छा बना हुआ था। हैंड कैरी हमारा बहुत भारी था, जिसकी वजह से हमने वहां से एक ट्राली पकड़ी और अपना हैंड कैरी उसमें डालकर निकल पड़े। एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि हम 10 मिनट तक सीधा ही चलते रहे। एयरपोर्ट पर उन्होंने आर्टिफिशियल सब्जा लगा रखा था, जिसको देखकर मैं बहुत खुश हो गया। अब हमें अपना बैगेज कलेक्ट करना था, जिसके लिए हम ऑटोमेटिक डोर से गुजर कर उनके पास गए और उनको अपनी कंप्लीट डिटेल्स दी। फाइनली उन्होंने हमें वहां से गुजरने दिया। अब हमें बैगेज के लिए हमें नीचे जाना पड़ा। वहाँ पर हमें अपना बेल्ट नंबर ढूंढने में ही 10 मिनट लग गए। फाइनली हमें अपना बैग मिल गया और हमने वहाँ से अपना बैग कलेक्ट कर लिया। अपना बैग कलेक्ट करने के बाद हमें एयरपोर्ट से एग्ज़िट करना था, मगर गलती से हम एग्ज़िट के बजाय हमने लिफ्ट के ज़रिए हम ऊपर चले गए, हालांकि एग्ज़िट नीचे ही था। फाइनली हमने एयरपोर्ट से एग्ज़िट किया, लेकिन जो हमें रिसीव करने वाला था उसको ढूंढते ढूंढते ही हमें घंटा लग गया। शंघाई में हमारा एक नाइट का स्टे था, जिसके लिए हमने पहले से ही रूम की बुकिंग कर रखी थी। हम वहां अपने होटल में पहुंचे और अपने रूम में सामान रखा। उसके बाद हम हलाल रेस्टोरेंट चले गए और वहां पर हमने खाना खाया। ठंड बहुत ज़्यादा थी। हमने खाना खाने के बाद टैक्सी करवाई और वापसी अपने होटल के रूम चले गए। रूम काफ़ी अच्छा था, हम काफ़ी थक भी चुके थे, इसलिए हमने वहाँ पर आके रेस्ट किया। बाकी हमारा सफ़र था शंघाई से शियानयांग हमारे सिटी का, वो हमारा सुबह का सफ़र था, तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।